नमस्कार, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। श्रीमती सीमा दत्ता चटर्जी और श्री अंशु सिंह ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक जीते। उन्हें आसनसोल के एक होटल में FOSDECCI द्वारा सम्मानित किया गया। जागरण ने कंबल बांटे और रक्तदान शिविर लगाया। सड़क हादसे में घायल युवा तृणमूल नेता की मौत। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। सड़क हादसे में घायल युवा तृणमूल नेता अभिषेक चक्रवर्ती उर्फ तूफान की मौत से शिल्पांचल के तृणमूल कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। तूफान के पिता सुबल चक्रवर्ती भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। वह अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र था। दुर्गापुर के निजी अस्पताल में कल रात तूफान ने अंतिम सांस ली। अस्पताल में 2 दिन से परिजनों के साथ कुल्टी अंचल के तृणमूल के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तूफान तेंदुआ से ड्यूटी कर घर लौट रहा था। उसी समय चौरंगी मोड़ के पास वह सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल और उसे फिर दुर्गापुर लाया गया था। सिर में अंदरूनी चोट होने के कारण वह कोमा में चला गया, जिसके कारण चिकित्सक उसका ऑपरेशन नहीं कर पाए। कल देर शाम तूफान की मौत हो गई। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. JBCCI सदस्य पूर्व सांसद RC सिंह का निधन। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। आसनसोल कॉमरेड RC सिंह पूर्व सांसद एवं JBCCI सदस्य IMWF फेडरेशन के अध्यक्ष का निधन हो गया। आज दिल्ली AIIMS में उनका निधन हो गया है। CMS के सचिव रमेश सिंह ने कहा, उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति संगठन और उनके परिवार को हुई है। RC सिंह राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। हुआ कोलियरी मजदूर सभा के महासचिव, इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एटक के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें एक लड़ाकू नेता के रूप में जाना जाता था। कोयला उद्योग में श्रमिक हित के लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए थे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होकर दिल्ली एम्स में इलाजरत थे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए। स्टाइल्स के कलेक्शंस अपनाएं। स्टाइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760292।
जागरण ने कंबल बांटे और रक्तदान शिविर लगाया। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। करीब 500 कंबल गरीबों में बांटे गए और जागरण एनजीओ के दर्जनों सदस्यों ने रक्तदान किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी, संदीप भालोटिया, आलोक घोष, अख्तरी खातून, पार्षद और कई रोटेरियन और अन्य शामिल थे। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। आज रानीगंज की जागरण संस्था की तरफ से कंबल डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड डोनेशन का अरेंजमेंट किया गया है। रोटरी क्लब के 700 लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेजिया से लेकर बल्लभपुर से लेकर रानीगंज के विभिन्न वार्डों में 32 नंबर वार्ड है। इसके अलावा 100 लोगों का ब्लड डोनेशन का टारगेट किया गया है। और जागरण संस्था जो कि विभिन्न रूप में समाज की कई कार्य करती रहती है, उसके ही मेंबर्स के उद्योग से आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें अभी तक अमरनाथ चटर्जी जी मौजूद रहे हैं। मलेजा और हमारे पूर्व विधायक श्री तापस बनर्जी जी आने वाले हैं जल्दी। মহোদয় মঞ্চে রয়েছে আমাদের কাউন্সিলর এবং আমাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গী অলোক আছে, রাজু রয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে কৌশিক বাবু, সন্দীপ বাবু রয়েছে, গৌতম আছে, অন্যান্য সবাই, আমাদের কাউন্সিলর শ্যামা উপাধ্যায় রয়েছে এবং আপনারা বিশিষ্ট মানুষজন রয়েছে। দেখুন, কর্মের মধ্যেখানে নিজের পরিচয় দেওয়া যায়। এই রোটারি ক্লাবের এই জায়গাটাতে আপনারা এই সংস্থার মধ্যেখান দিয়ে, মারোয়ারি যুব মঞ্চের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো জাগরণ না আপনাদের নাম জাগরণ এনজিওর মধ্যেখান দিয়ে, হ্যাঁ, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রয়াস করেন। এই চলার প্রয়াসটাই হচ্ছে নিজের কর্মকে পরিচিত। নিজের কর্ম যদি ভালো না হয়, তখন তোমার নিজেরই জীবনে বা নিজেরই মনে স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। তো নিজের স্যাটিসফ্যাকশন আনার আগে, সমাজের স্যাটিসফ্যাকশন দেখার আগে আমি নিজে কি করেছি এটা যদি আমি ভাবতে পারি, তখনই মনে হয় যে না, আমার সুন্দর সমাজ যে তৈরি করার প্রয়াস সবাই বলে এবং আমিও যে তার মধ্যে যোগদান করতে পারি, সেই কথাটা কিন্তু বারবার ভাবা যায়। আজকের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে সন্দীপ বাবু, উজ্জ্বলদা আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী, এরা বারবার ফোন করছিলেন যে আসার জন্য। তো আমার মনে হয় যে আমি আসতে পেরে ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে না, এতগুলো মানুষের মধ্যেখানে আমার হাতের স্পর্শ থাকুক বা আমার মনের স্পর্শ থাকুক বা আমার উপস্থিতিটা থাকুক, সেই উপস্থিতির মধ্যেখানে কিন্তু আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি যে এতগুলো মানুষকে দেখতে পাবো। এতগুলো মানুষ, কতগুলো মানুষ কম্বলের, কতগুলো মানুষের প্রয়োজন আছে, এই রক্ত কতগুলো কালেকশন হলো, কতগুলো কালেকশনের মধ্যে ইনটু 3 এতগুলো মানুষ উপকৃত হবে। যারা রক্ত দিচ্ছে, যাদের মানসিকতা এরকম যে আমি মানুষকে সাহায্য করতে চাই, আমি মানুষকে এমন একটা দান করবো যে মানুষটা আমার দানটা গ্রহণ করবে, কিন্তু সে জানতে পারবে না যে কার দানটা নিল। এটাই হচ্ছে রক্তের মাহাত্ম্য, রক্তদানের মাহাত্ম্য। তো আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আর কয়েকদিন পরেই নতুন বছর আসছে, 21টা দিন পরেই। তো আমরা সেই 21 দিনের অপেক্ষার মধ্যেখান দিয়ে কাটাই ভালোভাবে, হ্যাঁ, এবং আগামী যে বছর আসছে ভগবান আপনাদের প্রত্যেকের মঙ্গল করে। যাদের সহযোগিতা আছে বা যাদের সহযোগিতা এখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন, সকলের ভগবান মঙ্গল করুন, সকলকে ভগবান আশীষের মধ্যেখান দিয়ে নতুন বছর যেন প্রত্যেকের ভালো কাটে। নমস্কার। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you.
श्रीमती सीमा दत्ता चटर्जी और श्री अंशु सिंह ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक जीते। उन्हें आसनसोल के एक होटल में FOS DECCI द्वारा सम्मानित किया गया। This news is sponsored by India International School. श्री RP खेतान, उप महापौर अभिजीत घटक, अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी, पवन गुडगुटिया, विनोद गुप्ता और कई अन्य उपस्थित थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम शांति 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 এবং উপস্থিত রয়েছেন অংশু সিং মহাশয়, যারা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে একজন 8টি এবং আরেকজন 6টি মেডেল আমাদের ভারতবর্ষকে উপহার করে দিয়েছে। আমরা আমাদের জীবিত অবস্থায় জানি বা পরবর্তীকালে আমরা জানি এবং বিগত দিনে আমরা জানি যে বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষের আলোচনা হয়, কখনো আধ্যাত্মিকভাবে হয়, কখনো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যেখান দিয়ে হোক, কখনো ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবাবেগের মধ্যেখান দিয়ে হোক, কখনো অতীত জীবনের যুগের মধ্যেখান দিয়ে হোক, যে ভারতবর্ষের আলোচনা পৃথিবীর বাইরে হয়। আজকে সীমা দত্ত চ্যাটার্জি এবং অংশু সিং এর নাম সারা পৃথিবীতে চর্চিত হচ্ছে। অলিম্পিক গেমসে এই 28-14টি মেডেল ভারতবর্ষে ওনারা উপহার এনে দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নামটিও চর্চিত হচ্ছে। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের পসব্যাকি সভাপতি রাজবাবু রয়েছেন, আমাদের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক রয়েছে, আমাদের মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিল রকেট চ্যাটার্জি রয়েছেন, শচীন্দ্রনাথ রায় রয়েছেন, পবনবাবু রয়েছেন এবং আমাদের মিতাদি রয়েছেন। यहाँ इस आसनसोल के गर्ल्स के लिए श्रीमती सीमा दत्ता चटर्जी का संदेश है। আসানসোলের মেয়েদের জন্য মানে নারীদের জন্য আমার একটাই মেসেজ, যে তোমরা প্রথমে স্বপ্ন দেখো, তারপরে হার্ড ওয়ার্ক করো, তারপরে সেই জায়গাটাকে ভালোবাসো এবং লক্ষ্য স্থির রাখো। দেখবে বয়সটা বড় ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে মনের ইচ্ছেটাই। আমরা চেষ্টা করলে আমরা শুধু জেলাতে নয়, আমরা শুধু আমাদের স্টেটে নয়, আমরা আমাদের দেশে নয়, আমরা বিদেশেও গিয়ে আমরা যে নারী, আমরা যে কি করতে পারি সেটা আমরা সব জায়গাতে বুঝিয়ে আসতে পারি। তাই তোমাদের কাছে, নারীদের কাছে আমার একটাই করজোড়ে একটাই আমি কথা বলবো, যে তোমরা অনেক অনেক মনের ইচ্ছেটাকে পূরণ করবার জন্যে তোমরা সত্যি এগিয়ে এসো। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस का विरोध। चितरंजन रेलवे फैक्ट्री में ड्यूटी के घंटे कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन बार बार मांग करने के बावजूद अधिकारियों ने कथित तौर पर श्रमिकों को कारखाने के अंदर वे सुविधाएं प्रदान करने में नाकामी की जिसके वे हकदार हैं। चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन CMO विनिर्माण या CLW के फैक्ट्री
प्रबंधक को दावा युक्त ज्ञापन फिर से प्रस्तुत करता है। चितरंजन रेल फैक्ट्री में अभी 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, कभी कभार 11 बजे से 11:30 बजे तक टिफ़िन आवर। सुबह 1 बजे से 9:30 बजे तक दूसरी पाली, शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक टिफ़िन आवर। चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस CRMC या NFIR या INTUC ने श्रमिकों की उचित मांगों को लेकर मार्च निकाला। कैंटीन में पर्याप्त भोजन रखने और सही कीमत वसूलने, पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाने और उन्हें साफ रखने, समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षा जूते उपलब्ध कराने की मांग है। निर्धारित समय पर हैंड वॉश, गिलास और रुमाल की व्यवस्था, हर दुकान और कार्यक्रम में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। दूसरी पाली में महिलाओं की ड्यूटी नहीं, कार्य के समय एम्बुलेंस कक्ष में डॉक्टर की उपस्थिति, महिलाओं के लिए कॉमन रूम और क्रंच वर्कशॉप। इस दिन NFIR के महासचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में CMEC से मुद्दों के समाधान की मांग की गई थी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। चक्रवात मैंडूस के बाद कई पेड़ उखड़ गए। CM स्टालिन ने कहा, बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 की मौत। चक्रवाती तूफान मंडोल, जो मामल्लपुरम के निकट तट को पार कर गया था, एक गहरे दबाव में कमजोर हो गया, लेकिन मौसम प्रणाली ने शहर और इसके आसपास के इलाकों को प्रभावित किया है, जिससे कई पेड़ उखड़ गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात को जब मौसम प्रणाली ने तट को पार किया तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के प्रभाव में शहर में लगभग 400 पेड़ गिर गए। उन्होंने कहा कि 4 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात शनिवार के शुरुआती घंटों में एक गहरे दबाव में कमजोर हो गया और महाबलीपुरम के 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और चेन्नई के लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। यह आज दोपहर तक और कमज़ोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, जबकि उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई और विल्लुपुरम, कड्डालोर, रानीपेट, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम सहित अन्य जिलों में बारिश के पूर्वानुमान के कारण शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों के लिए 16,000 पुलिस कर्मियों और 1,500 होमगार्डों को तैनात किया गया है और 12 जिला आपदा प्रतिक्रिया बल टीमों के अलावा तमिलनाडु राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की 40 सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है। स्टैंड बाय पर पुलिस ने कहा, NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों के लगभग 400 कर्मियों को कावेरी डेल्टा क्षेत्र सहित तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, B Science, MA, MCom, M Science
BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. पंजाब के तरन तारण में पुलिस थाने पर मोहाली जैसा रॉकेट हमला। पंजाब के सीमावर्ती जिले तरन तारण के सरहाली थाने से सटे सांझ केंद्र पर शनिवार रात करीब 11:30 बजे एक RPG हमले ने दहला दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार हमले के दौरान सरहाली पुलिस स्टेशन के SHO सब इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह सहित लगभग 10 लोग मौके पर मौजूद थे। UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा SC। सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को बिल्किस बानो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मामले में 11 दोषियों की सजा को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला M त्रिवेदी की एक पीठ के बानो की याचिका पर विचार करने की संभावना है, जिन्होंने एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए एक अलग याचिका भी दायर की है। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से 9 जुलाई 1992 की नीति के तहत दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका पर 2 महीने के भीतर विचार करने को कहा था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन हब, ए हब ऑफ लर्निंग, स्कूल लेवल क्लासेस, एक्सपर्ट फैसिलिटी फॉर मैथ्स एंड साइंस। For more information, contact number 6204919 and 7001804951। बिना मुआवजा नहीं हटेगी एक भी ईंट, ना चलने देंगे बुलडोजर, कहा अभिजीत घटक। आसनसोल रेलवे द्वारा फ्रेट कॉरिडोर के लिए ज़मीन अधिग्रहण किए जाने के बाद दुकानदारों को मुआवजा और पुनर्वास देने की मांग पर रेलपार ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए जो धरना दिया जा रहा है, वह आज 10वें दिन में प्रवेश कर गया। दुकानदारों का कहना है कि रेलवे द्वारा उनके इलाके में जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको अपनी जगह से हटाने से पहले उनको मुआवजा और पुनर्वास देना होगा। इसी मुद्दे पर बीते 10 दिनों से रेलपार ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले तकरीबन 300 से ज़्यादा व्यापारी धरना दे रहे हैं।
वक्तव्य रखते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि जिस तरह से रेलवे प्रबंधन यहाँ के व्यापारियों को हटाने की कोशिश कर रहा है वह सही नहीं है। उन्होंने रेलवे की इस कोशिश की कड़ी निंदा की और कहा कि यहाँ के व्यापारियों की मांग सर्वथा जायज़ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस इन व्यापारियों के साथ है और उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एएपी ज्वाइन करने के कुछ घंटों के भीतर दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी 2 पार्षद कांग्रेस में लौटे। एमसीडी में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर आए 2 पार्षदों में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके कुछ घंटों के बाद ही दोनों कांग्रेस के पार्षदों ने दोबारा घर वापसी की और कांग्रेस में लौट गए। दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी का दावा है कि जो पार्षद कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। इसके साथ ही अली मेहंदी ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूं। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. हमारे आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू आर अर्निंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर लिविंग इट। जीवन सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, जीवन यह है कि आप कैसे इसे जी रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।